नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हर पंचायत में 1000 लोगों के हस्ताक्षर का अभियान। गनोड़ा के घाटोल विधायक ने ली कांग्रेस मंडल की बैठक। प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का आज अंतिम संस्कार। कार्यकर्ता समर्थक सहित कई दिग्गज देंगे श्रद्धांजलि। बांसवाड़ा के दशहरा मेले में युवक पर चाकू से हमला। कॉलेज मैदान में हुई घटना, घायल को भर्ती कराया। कालिका माता मंदिर में पंचमी पर हुआ विशेष आरती का आयोजन। मंदिर में हुआ आकर्षक श्रृंगार। बांसवाड़ा में शहरी सेवा शिविरों के होर्डिंग्स की दुर्दशा। कई होर्डिंग्स गिरे तो कई हवा में लटके, दुर्घटना का खतरा। गरबा पंडाल में सामने आया लव जिहाद का मामला। समुदाय विशेष के युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। कुशलगढ़ में चल रही है गरबा महोत्सव की धूम। मगरी माता टेकरी व अंबा माता चौराहे पर देर रात तक आयोजन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा पहुंचे। शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली मांगी। बांसवाड़ा मयूर नगर लोधा स्टाफ क्लब का गरबा डांस आयोजन। महिलाओं ने रंगोली सजाकर किया नृत्य। पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा पंचतत्व में विलीन। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। डूंगरपुर में अंजुमन सीरत कमेटी का सम्मान समारोह। विशिष्ट योगदान के लिए कई लोग हुए सम्मानित। दोवड़ा थाने में पूछताछ के दौरान एक युवक की बिगड़ी तबीयत। डूंगरपुर पुलिस ने चोरी के मामले में पकड़ा था। जिले भर में देवी भक्ति की मची है धूम। ऊपड़ा के विजवा माता व राठड़िया पाड़ा में हुआ आयोजन। कुशलगढ़ में ऐतिहासिक कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन। 1051 कन्याओं का हुआ भव्य सम्मान। लोहारिया में संघ शताब्दी महोत्सव का आगाज। सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प। भारत विकास परिषद ने जगाया देशभक्ति का भाव। राष्ट्र समूह गान प्रतियोगिता में बच्चों ने गाई राष्ट्र गाथा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शतकम संचलन हुआ। छोटी सादरी में अनुशासन का संदेश, जगह जगह हुआ स्वागत। भक्ति, आस्था और परंपरा का संगम। छींच में धूमधाम से निकला ज्वारा विसर्जन जुलूस। छोटी सरवा में हुआ दिव्य ज्योति गंगाजल कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत। शांति कुंज हरिद्वार से प्रज्वलित अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष निमित्त गांव-गांव भ्रमण कर रही है यात्रा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशंस ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के गनोड़ा में कांग्रेस मंडल की बैठक वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत घाटोल विधायक नानालाल नीनामा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इस बैठक में गनोड़ा मंडल की विभिन्न ग्राम पंचायत के प्रभारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रत्येक पंचायत में लगभग 1000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत में हस्ताक्षर अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को हस्ताक्षर करवाने के लिए प्रेरित किया गया। नवरात्रि के पश्चात राज्यपाल के नाम सभी किसानों को तहसील कार्यालय में ले जाकर ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से की जाएगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। बैठक में घाटोल विधायक नानालाल नीनामा, प्रधान हरकू देवी, ब्लॉक अध्यक्ष अंजित मुंगानिया, जिला उपाध्यक्ष नेमी कुमार जैन और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजस्थान के जनजातीय समाज के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का आज प्रतापगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अहमदाबाद के एक अस्पताल में उपचारार्थ थे, जहां शनिवार को उनका निधन हो गया। शनिवार रात को अहमदाबाद से लाया गया उनका पार्थिव शरीर प्रतापगढ़ स्थित अंबा माता कॉलोनी स्थित निजी आवास पर रखा गया, जहां से सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। अंतिम संस्कार में भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बड़ी संख्या में राजनीतिक सामाजिक जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश भर से भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। प्रतापगढ़ ही नहीं, आसपास के जिलों से भी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। नंदलाल मीणा का राजनीतिक जीवन प्रतापगढ़ सहित पूरे आदिवासी अंचल की राजनीति में गहरी छाप छोड़ गया है। उनके निधन से जनजातीय समाज ने अपना एक बड़ा मार्गदर्शक खो दिया है। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में स्थित दशहरा मेले में अज्ञात दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। युवक अनिल पुत्र बहादुर निवासी सिंहपुरा डोडियार पर अज्ञात दबंगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राजतालाब थाना के हेड कांस्टेबल नाजुक ने बताया कि युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल मीणा ने एमजी अस्पताल में पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जांच शुरू की। पुलिस अज्ञात दबंगों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये अनिल पिता बहादुर निवासी सिंहपुरा का रहने वाला है। इसको मेले में किसी अज्ञात लड़कों ने चाकू मारा था। मैं संध्याकालीन गश्त में थी, मुझे टेलीफोन सूचना मिली, मैं मौके पर पहुंची और वाहन में लाकर इसको यहाँ एमजी में भर्ती करवाया है। डॉक्टरों ने अभी इसका जो प्राथमिक उपचार था वो किया है। गंभीर होने से इसको उदयपुर में रेफर कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर बांसवाड़ा के कालिका माता मंदिर चौक में गरबा रास का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। कालिका माता गरबा मंडल द्वारा गरबा आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय राजपूत समाज के सदस्यों ने विशेष व्यवस्था की। पंचमी तिथि पर मां की विशेष महाआरती के दौरान कालिका माता गरबा मंडल द्वारा भव्य आतिशबाजी की गई। गरबा रास के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मां की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्त्री पुरुष, युवा और बच्चे सभी एक लय और ताल में थिरकते हुए मां दुर्गा को प्रसन्न करने में जुटे रहे। गरबा रास के बाद मंदिर प्रांगण में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिससे भक्तों को आशीर्वाद मिला। शहर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग हर रात उमड़ते हैं, जिससे मंदिर चौक पर उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। आयोजन में कालिका माता मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में टीम ने सारी व्यवस्थाएं की। मंदिर के मुख्य पुजारी गुलाब सिंह एवं नीलेश जोशी ने माता जी का आकर्षक श्रृंगार किया। इस अवसर पर गरबा गायक राजेंद्र अधिकारी, हितेश वैष्णव, राजा चौहान, संजय सिंह, बाबू सिंह तंवर आदि ने अपने स्वरों पर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारी, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह, विनीत चौहान, प्रकाश सेन, सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रयासों की पोल बांसवाड़ा शहर में जन जागरण के लिए लगाए गए होर्डिंग्स की दुर्दशा से खुल रही है। शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए इन होर्डिंग्स की हालत खराब है, जिससे सरकार इस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। शहर में कई स्थानों पर होर्डिंग्स गिरे हुए हैं या उल्टे लटके हुए हैं, जिससे यह साफ होता है कि इनकी देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है। होर्डिंग्स की इस तरह की दुर्दशा सरकारी सिस्टम और उनकी कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ सरकार लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ जन जागरण के लिए लगाए गए प्रचार सामग्री की ऐसी अनदेखी सरकारी मशीनरी की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाती है। स्थानीय लोगों में यह चर्चा आम है कि जब सरकारी योजनाओं के प्रचार का यह हाल है, तो उन शहरी सेवा शिविरों की व्यवस्था और प्रभावशीलता का क्या आलम होगा जिनका प्रचार किया जा रहा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से सरकारी सिस्टम की गंभीर खामियों की ओर इशारा कर रही है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से लागू करने और लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी सिस्टम में सुधार करना आवश्यक है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गरबा पंडालों में गैर समुदाय व धर्म के लोगों का प्रवेश निषेध क्यों किया जा रहा है, इसका उदाहरण सामने आने लगे हैं। शहर के अंबा माता मंदिर परिसर में चल रहे नवरात्र गरबा कार्यक्रम में बीती रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब समुदाय विशेष के एक युवक को लोगों ने पहचान कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने इस मामले को लव जिहाद से जुड़ा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लामबंद हो गए। शनिवार दोपहर तक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से यह मामला और गर्मा गया और युवाओं ने थाने पहुंचकर अपना असंतोष जताया। बढ़ते तनाव को देखते हुए डीएसपी गोपीचंद मीना भी थाने पहुंचे। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच पीड़िता की मां ने सीधे थानाधिकारी पर समझौते के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उच्चाधिकारियों और प्रशासन से मामले में दखल देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने उसकी 17 वर्षीय बेटी से कोचिंग के दौरान अपना नाम हिंदू बताकर संपर्क साधा और बातचीत शुरू की। इसके बाद उसने मित्रता कर चैटिंग के दौरान लड़की से आपत्तिजनक सामग्री जुटाई। रिपोर्ट में बताया गया कि सामग्री जुटाने के बाद आरोपी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लड़की पर फोटो वीडियो बनाकर भेजने का दबाव बनाया। रात 11:30 बजे जब पीड़िता अंबा माता मंदिर परिसर में गरबा खेल रही थी, तभी आरोपी उसका पीछा करते हुए गरबा प्रांगण में घुस आया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने लड़की का मोबाइल, गाड़ी की चाबी और हेयर क्लिप छीन ली और उसे आधे घंटे के लिए साथ चलने को कहा। जब लड़की ने मना किया तो वह उससे उलझ गया और विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ते देख आसपास के लोग जमा हो गए और युवक को पकड़कर बाहर लाए। पूछताछ के दौरान उसने अपना असली नाम बताया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। परिवादिया ने अपनी बेटी के साथ युवक द्वारा अशोभनीय हरकतें करने और मोबाइल में डेटा संग्रहित करने से बदनामी की आशंका जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देर रात गरबा में एक बात आई थी कि एक लड़का एक लड़की का पीछा करते हुए गरबे में आ गया था, जिसको उसके परिजनों पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया। सुबह उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती फ़ोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए गरबे में चला गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो भी सामने आएगा उसका खुलासा ये तरीके से नहीं, पंडालों में और गरबा मंडलों में ऑलरेडी सुरक्षा उपलब्ध है पुलिस की और हम मुस्तैद है, ऐसी कोई बात मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नवरात्रि के पावन पर्व पर कुशलगढ़ में गरबा की धूम मचने लगी है। प्रसिद्ध मगरी माता टेकरी और अंबे माता चौराहे पर गुजरात, बड़ौदा से आए कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक गरबा गीत गाकर महिलाओं और युवाओं को गरबा खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिलाएं और युवा अलग अलग परिधान पहनकर सज धज कर गरबा खेलते हैं, जो आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया और कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी ने मगरी माता टेकरी पर मां का आशीर्वाद लेकर गरबा देखने का आनंद लिया। मगरी माता मंदिर पर तिलक मंडल द्वारा 9 दिनों तक प्रसाद वितरित किया जा रहा है। भूरिया भाई भरत राठौर और मनोज जोशी द्वारा 9 दिनों तक प्रसादी वितरित की जा रही है। मगरी माता टेकरी पर निर्मल पडिया, देवशंकर पडिया, अजय जोशी, सुधीर, नरेश गादिया और नीलेश मेहता आदि द्वारा व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया जा रहा है। मंदिरों और गरबा पंडालों को लाइटों की रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा पहुंचे और माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां के दरबार में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही मां के दरबार में अपनी श्रद्धा प्रकट की। उन्होंने मां के दरबार में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की और सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी धूलजी पंचाल, डॉक्टर सुंदरलाल पंचाल, कारेलाल पंचाल, हीरालाल आदि ने उनका भव्य स्वागत किया।
इस अवसर पर मंदिर के मुख्य महंत निकुंज मोहन पंड्या ने पूजा अर्चना करवाई और उनको आशीर्वाद दिया। देवनानी ने बताया कि अब तक मां के दरबार में 30 यात्राएं कर चुके हैं और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मां के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट और सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना। बांसवाड़ा के मयूर नगर लोधा स्टाफ क्लब ने नवरात्रि के पावन अवसर पर एक भव्य गरबा डांस आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कोरियोग्राफर अलका जैन के निर्देशन व महिला क्लब अध्यक्ष निशी शर्मा के मार्गदर्शन में गरबा डांस का आयोजन किया गया। मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा ने गरबा डांडिया में भाग लेकर सभी का उत्साह बढ़ाया। बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। महिला क्लब सदस्यों ने रंगोली बनाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। प्रीति सिसोदिया, योगिता चौधरी, धर्मिष्ठा और नमिता सिंह की रंगोली ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मीनाक्षी उपाध्याय और हिराली उपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन किया। गोपाल लाल काबरा ने स्वागत किया और क्लब सचिव ममतेश जैन ने आभार व्यक्त किया। महाप्रबंधक लीगल और पीआर मनोज शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा का अहमदाबाद में 2 माह से उपचार जारी था। यह 27 सितंबर को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता खेड़ा स्थित पैतृक गांव में किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नंदलाल मीणा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, गौतम कुमार दत्त सहकारिता मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, निम्बाहेड़ा छोटी सादरी विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, महेंद्रजीत सिंह मालविया और कई मंत्री, विधायक तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए। क्षेत्र के लाखों लोगों ने अंतिम यात्रा में शामिल होकर नंदलाल मीणा को नम आंखों से विदाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य नेताओं ने उनके परिवार से मिलकर उनके सुपुत्र राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को ढांढस बंधाया। नंदलाल मीणा का निधन क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों ने शोक व्यक्त किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब के 1500वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिले में अंजुमन सीरत कमेटी की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अंजुमन सीरत कमेटी के मौलाना अकबरी खान ने समाज के क्षेत्र में सक्रिय लोगों और भामाशाहों का सम्मान किया। मौलाना अकबरी खान ने बताया कि जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा करना हर धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। इस्लाम धर्म में भी ऐसे लोगों की सेवा करने वालों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। इसीलिए सीरत कमेटी की ओर से समाज सेवा में अग्रणी और विभिन्न सेवा कार्यों में भामाशाह बने समाज सेवी हाजी मोहम्मद हुसैन शेख, एक्स नेवी लीडिंग शो मैन हाजी अयूब मकरानी, डॉक्टर कुरैशी, खुशनुद अहमद और नूर मोहम्मद का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीरत कमेटी अध्यक्ष अंसार अहमद, जहीर अहमद, कंधारी मौलाना और हाफिज शकील अकरमी भी मौजूद रहे। 2 हजरात हैं, हाजी मोहम्मद हुसैन शेख साहब और हाजी मोहम्मद अयूब मकरानी साहब। इन दोनों ने दीनी और दुनियावी काम के अंदर अक्सर हिस्सा लिया है और ले रहे हैं। इसलिए सीरत कमेटी और तमाम शहर के बच्चों की जानिब से उनकी एजाजी जलसा रखा गया है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में पूछताछ के दौरान एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे उदयपुर के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने युवक को चोरी के मामले में पकड़ा था। इधर परिजनों ने पुलिस पर मारपीट से युवक की तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए हैं। मामले के अनुसार दोवड़ा थाना पुलिस ने देव सोमनाथ कलारिया निवासी दिलीप बहारी को शुक्रवार को अलसुबह डूंगरपुर शहर में उसकी बुआ के घर से चोरी के एक प्रकरण में पकड़ा था। उसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने आई,
जहां पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। इस दौरान दिलीप की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया। इधर परिजनों को पता चलने पर परिजन व गांव के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर दिया। वहीं दोवड़ा थाना पुलिस पर दिलीप के साथ बेरहमी से मारपीट के आरोप लगाए और मारपीट से युवक की तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए। वहीं युवक की हालत गंभीर होने से उसे डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक नशे का आदी था। वहीं नशे का डोज नहीं मिलने से उसकी तबीयत बिगड़ी है। तो सर शुक्रवार का दिन था, रात की 2 बजे थी और 2 बजे मेरे घर पे आए और छोटे वालों को लेके आए थे, तो इसको सौंपो तो मैं इसको छुपू गई हूँ। तो फिर रात की 2 बजे आके घर के चारों तरफ घूमे, ऊपर चढ़े और फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि दिलीप है नहीं है यूँ, तो मैंने कहा हाँ दिलीप यहाँ पे है। तो मैंने उसको दिलीप को उठा के उनके हाथों में सौंपा और वो ले जाके और रात की 3 बजे बाद ले गए अंदर और अंदर मारा और आज उसकी हालत नाजुक है। मैं बुआ लगती इसकी। नवरात्रि महोत्सव के तहत बांसवाड़ा जिले में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, गरबा नृत्य आदि की धूम मची है। इसी के तहत गांवों में गरबा महोत्सव, रात्रि जागरण व वाड़ी विसर्जन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के निकट डूंगरपुर मार्ग पर स्थित कोपड़ा के विजवा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों का तांता लगा रहता है। आसपास के कई गांवों से दर्शनार्थी माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी के दरबार में शाम को महाआरती होती है, जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। गरबे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भक्त माता रानी की भक्ति में लीन होते हैं। नवमी के दिन बुधवार को विसर्जन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देवताओं को नमन किया जाएगा। माता रानी के दरबार में भक्तों की मन्नतें पूरी होने की मान्यता है, जिससे भक्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसी तरह जिले के राठड़ियापाड़ा गांव में रात जागरण यानी जागरण का आयोजन किया गया। इसमें गांव के सभी यजमान और अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पूर्वजों को भेंट दी गई और देवताओं को नमन किया गया। सुबह वाड़ी लेकर नेजों के साथ गांव से सरोवर ले जाकर पानी में विसर्जन कर देवताओं को नमन किया गया। इस आयोजन में गांव के सभी लोग उपस्थित रहे और अपनी श्रद्धा प्रकट की। कुशलगढ़ नगर के अंबे माता परिसर में स्थित मां अंबे के प्रांगण में रविवार को कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंडित लोकेंद्र पंड्या के आचार्यत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 1051 कन्याओं का पूजन किया गया। इस आयोजन में महाआरती, कन्या पूजन और सामाजिक समरसता सहभोज शामिल था, जिसमें क्षेत्र के साधु संत, नगर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में माताएं बहनें सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में स्थानीय घोड़ा द्वारा हनुमान मंदिर के संत विष्णुदास महाराज, मंगलेश्वर के मठाधीश दिवाकर भारती और संत नरसिंह गिरी महाराज ने हेमेंद्र पंड्या के सानिध्य में कन्याओं का पूजन किया। संतों ने कन्याओं के पांव धोए, उन्हें तिलक लगाया, माला पहनाई और चुनरी भेंट की। इसके पश्चात उन्हें भोजन कराया गया और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय जनप्रतिनिधि हसमुख लाल सेठ, कमलेश कावड़िया, मुकेश अग्रवाल, सुधीर स्वर्णकार, कैलाश बारोट, पंकज दोषी, कमलेश टेलर, पार्षद दिनेश परिहार, पार्षद ज्योत्सना बेन पांडे, हरेंद्र पाठक, अशोक जोशी, मधुबाला राव, तिलोत्मा पंड्या, पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा और पुजारी पंडित प्रदीप जोशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ के लोहारिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे संघ शताब्दी महोत्सव का आगाज कुशलगढ़ के लोहारिया मंडल में प्रथम विजयादशमी उत्सव के साथ हुआ। विपरीत मौसम और बारिश के बावजूद इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रौढ़, विद्यार्थी और व्यवसायी समेत कुल 164 स्वयंसेवक उत्साह पूर्वक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि लोहारिया मंडल के प्रथम स्वयंसेवक दिग्पाल सिंह जी राठौर
और मुख्य वक्ता बांसवाड़ा विभाग के विभाग प्रचारक विकास राज जी द्वारा सर्वप्रथम शस्त्र पूजन के साथ की गई। मुख्य वक्ता विकास राज ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के लिए नई ऊर्जा और नए संकल्पों का प्रतीक है। उन्होंने संघ स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी के सपने को याद किया, जो संघ और समाज के एकाकार होने की संकल्पना थी। उन्होंने जोर दिया कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकाकार होने के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अनुसरण प्रत्येक स्वयं सेवकों को अपने जीवन में करना चाहिए। विभाग प्रचारक ने कहा कि कार्य विस्तार और शाखा सुदृढ़ीकरण के साथ साथ इन 5 बिंदुओं पर काम करना अत्यंत आवश्यक है। विकास राज जी ने 1925 से लेकर आज तक संघ पर लगे विभिन्न प्रतिबंधों और उन कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं सेवकों द्वारा समाज में अनुशासन के साथ किए गए निस्वार्थ सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सभी स्वयं सेवकों को निस्वार्थ सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का भावपूर्ण आह्वान किया। भारत विकास परिषद शाखा बांसवाड़ा द्वारा भारतीय विद्या मंदिर सभागार में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भारत माता के प्रति राष्ट्र भावना को भरना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद गुरु महाविद्यालय के कॉलेज प्रोफेसर शफकत राणा ने की, जबकि मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर रविंद्र लाल मेहता रहे। विशिष्ट अतिथियों में शांतिलाल सेठ, गायत्री शर्मा, नीरज मेहता, संजय गुप्ता, रमाकांत पुरोहित, हरेंद्र याग्निक तथा कार्यक्रम पर्यवेक्षक जय गिरिराज चौहान शामिल थे। परिषद के अध्यक्ष हरेश लखानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि भारत विकास परिषद अपने 5 आयामों संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण को लेकर सक्रियता के साथ कार्य करती है। यह राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता इसी संस्कार आयाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्यक्षीय उद्बोधन में शफकत राणा ने देश के नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने को प्रमुख कार्य बताया। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास यह भी बताता है कि हम जब भी एक हुए हैं, हमने विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और बड़े से बड़े संघर्षों का सामना किया है। यह प्रतियोगिता देश के वीरों और भारत की गाथाओं को जानने का अवसर प्रदान करती है। हिंदी और संस्कृत दोनों वर्गों में हुआ आयोजन। परिषद के सचिव गोपाल पंड्या ने बताया कि राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में आयोजित की गई। हिंदी समूहगान में 9 टीमों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय विद्या भवन, लियो इंटरनेशनल स्कूल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सरेड़ी बड़ी, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, गायक स्कूल, अंकुर स्कूल, आर्यन और न्यू लुक स्कूल शामिल थे। संस्कृत समूहगान में 5 टीमों ने भाग लिया, जिनमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सरेड़ी बड़ी, बीवीबी स्कूल राती तलाई, लियो इंटरनेशनल स्कूल, न्यू लुक स्कूल लोधा और आर्यन स्कूल ने अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता के परिणाम संगीत विशेषज्ञ रेणा नागर, बरखा जोशी एवं सुमन भट्ट ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन सचिव गोपाल पंड्या ने किया, जबकि कोषाध्यक्ष पीयूष नीमा ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान पुष्पेंद्र सराफ, धर्मिष्ठा पंड्या, डॉक्टर दर्शना त्रिवेदी, मधुबाला स्वर्णकार, पूनम सोतानी सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रविवार को छोटी सादरी नगर में शतकम संचलन का आयोजन किया गया। संघ के स्वयं सेवकों ने पूर्ण गणवेश में कड़े अनुशासन का परिचय देते हुए नगर में पथ संचलन निकाला। बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए स्वयं सेवकों ने संघ की एकता और अनुशासन का स्पष्ट संदेश दिया। यह पथ संचलन संघ विद्यानिकेतन विद्यालय से प्रारंभ हुआ। संचलन धोलापानी दरवाजा, बड़ी सादरी दरवाजा, सदर बाजार, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, पुलिस चौकी समेत नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान पूरे मार्ग में सामाजिक संगठनों, व्यापारी और आम नागरिकों ने स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संचलन में युवाओं से लेकर वरिष्ठ स्वयं सेवकों तक ने उत्साह पूर्वक भागीदारी निभाई। छींच गांव में रविवार को नवरात्रि पर्व के समापन अवसर पर परंपरागत ज्वारा एवं बाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। डीजे, ढोल और परंपरागत वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरे गांव में भक्तिमय वातावरण बन गया। सुबह से ही श्रद्धालु अपने अपने घरों से देवी के ज्वारे लेकर जुलूस में शामिल होने लगे। यह जुलूस गांव के प्रमुख मार्गों जैसे होली चौक, गणेश चौक, राम बाजार, केशव मार्ग, माधव मार्ग, बजरंग चौक होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचा। पूरे मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने माता रानी के ज्वारों का आशीर्वाद लिया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर गांव वासियों की बड़ी संख्या में सहभागिता देखी गई। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने पूरे उत्साह और आस्था के साथ जुलूस में भाग लिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कई श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। स्थानीय लोगों के अनुसार नवरात्रि के बाद देवी पूजा के समापन के पर ज्वारे यानी गेहूं या जौ की अंकुरित बालियां
को पवित्र नदी या जल स्रोत में प्रवाहित किया जाता है। यह परंपरा देवी देवताओं के प्रति आभार और भक्ति व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय आमलिया तालाब में ज्वारों का विसर्जन विधि पूर्वक किया गया, जिसके साथ ही नवरात्रि अनुष्ठानों का समापन हुआ। कुशलगढ़ उपखंड की छोटी सरवा पंचायत समिति क्षेत्र में आज शांति कुंज हरिद्वार से प्रज्वलित अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही दिव्य ज्योति गंगाजल कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पूरे विश्व और भारत के प्रत्येक गांव में भ्रमण करती हुई यह यात्रा जैसे ही छोटी सरवा खेड़ा धरती में प्रवेश करी, वहां आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव के लोगों ने जगह जगह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की और आरती उतार कर उसका स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ यह यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। इस दौरान नगर के लक्ष्मण सिंह गौड़, जगदीश आर्य, मोहित पटेल, ओम जोशी, चंदन बसेर, देवेंद्र जोशी, नंदलाल यादव, दिनेश बसेर, सुमित उपाध्याय, रिंकी उपाध्याय, आनंद प्रजापत, प्रेम सिंह गौड़ और कई मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक इस रथ यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण और जन जन तक संदेश पहुंचाना था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।